हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 11 जनवरी 2023 का जीके और जीएस का पेपर लेकर आए हैं। चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लिखा है 2003 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक और नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या है। सोहन, मान सिंह, उदय शंकर है, केचलू चरण महापात्रा, पंडित बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सोनल सिंह मान। सोनल सिंह मान इसका राइट आंसर होगा। सोनल सिंह मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, सोनल सिंह मान, ठीक है। और इसकी पीडीएफ की अगर बात करते हैं तो भाई पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोनल सिंह मान की अगर बात कर लेते हैं तो सोनल सिंह मान ने भारत ये तुम्हारा भारतनाट्यम और ओडिसी में माहिर थी और 2003 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1992 में, सबसे मेन पॉइंट ये है, 1992 में पद्म, ये इसमें 2003 में पद्म विभूषण मिला था और पद्म भूषण कितने मिला था? 1992 में। सबसे कम उम्र की महिला थी ये, सबसे कम उम्र की महिला थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? सोनल सिंह मान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कतर। कतर 2022 की मेजबानी करेगा। और हम लोग तो देखते हैं भाई, और इसके बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस ने अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये विश्व कप कतर में जीता था। 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा, मैक्सिको करेगा, कनाडा करेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, इसी बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा जो फुटबॉल की जो सबसे बड़ी संस्था जो मानी जाती है वो होती है फीफा। तुम्हारी फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जाकर तुम्हारा 21 मई 1904 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CaCO3। इसका राइट आंसर क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संकरी पट्टी स्थित क्षोभ मंडल, अगर मान लो हम क्षोभ मंडल पे चलते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर होती है। आपको पता है, एक एक क्वेश्चन और तैयार हो गया क्या? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 12,000 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब वहां पर हवाएं जो चलती हैं, कुल मिला के जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की जो हवाएं होती हैं उनकी हवाओं को क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं भाई? जेट धाराएं बोलते हैं। ये इतनी तेज होती हैं भाई कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये बादलों को उड़ा ले जाती हैं। बादल बादल कितने वजनील होते हैं तो समझ सकते हो आप। जेट जेट धाराएं इनको बोलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में जो एक तरह से हवाएं चलती हैं वो क्या बोलते हैं? जेट धाराएं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया के बारे में हमने देखो कल वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्रिया। ठीक है, सत्रिया इसका राइट आंसर होगा। बाकी मणिपुरी और कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये भी तुम्हारे कल वाले वीडियो में सब विश्लेषण से बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? ठीक है ना, भूमि प्रदूषण से विरासत का अधिकार, भूमि प्रदूषण तो नहीं होगा भाई। ठीक है ना, भूमि की कमी ये भी नहीं होगा, अनुपजाऊ भूमि ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमि विभाजन। विरासत का अधिकार जो तुमको किस ओर ले जाता है? भूमि विभाजन की ओर ले जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो अगर बात करते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो तुम्हारा पांडुचेरी का सबसे अधिक था। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य में तुम्हारा सबसे कम किसका था? तो हरियाणा राज्य का सबसे कम था। ठीक है ना भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? पांडुचेरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 1931 में। 1931 में क्या हुआ था भाई? गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन 1931 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर होगा। अभी भी ये धर्मेंद्र प्रधान ही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। 2000 तुम्हारा ये देखो एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का पेपर है, बिल्कुल पूरा पेपर है। और इसके पहले भी जितने भी पेपर हैं हो रहे हैं, आपको 76 के 76 सेट पूरे के पूरे हमारे ही चैनल पे मिलेंगे। आप पूरे के पूरे चैनल वीडियो देखिए। और इसके बाद एसएससी जीडी में 70% आपको
यही प्रीवियस ईयर जीएस आपको देखने को मिलेगी। देश के राष्ट्रपति और उनके पद से हटाने के लिए सबको पता है भाई अनुच्छेद किसके तहत 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत तुम्हारा महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के राष्ट्रपति और उनके पद, ये तुम्हारा हो गया अनुच्छेद 80 के तहत उनको राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटा दिया जाता है। पिछले वीडियो हमने कल के वीडियो में बताया था महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो आप उस वीडियो को देखकर देख सकते हो महाभियोग किस देश से लिया गया है। अगर आप आता हो आपको तो कमेंट में बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। और 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2017 तक का ये तुम्हारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और ये कौन सी योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन पेपर में आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2012 से 17 तक हुई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस ने तुम्हारा चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बजट दस्तावेज जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित है। देखो हर जगह राजस्व शब्द आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भाई? इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? राजस्व बजट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर सत्यपाल मलिक, ठीक है ना, बीडी मिश्रा और बनवारी लाल पुरोहित, तथागत राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बीडी मिश्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने तुम्हारा कहा कि मेघालय के, वर्तमान में भी मेघालय के ये राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? ये तुम्हारा किस शहर में स्थित है? लखनऊ, बुलंदशहर, तुम्हारा जयपुर और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? कोलकाता में तुम्हारा ये तुम्हारा एथलेटिक क्लब स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, B1, B2 और B12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B1। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन B1 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या दी गई है। भारतीय संविधान का आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि मूल संविधान में जो आखिरी अनुच्छेद था वो कौन सा था? 395 अनुच्छेद थे। अब इसके बाद इसमें जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि किसका का जोड़ा गया, ठीक है ना, 21 के का जोड़ा गया, ठीक है ना, 51 का जोड़ा गया। इसमें भी का खा के रूप में अब आपको जोड़े जा रहे हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की बात करते हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये 395 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। भाई चीनी गन्ने से बनती है, अगर गन्ना ही नहीं होगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ना। शकरकंद से भी चीनी बनती है, लेकिन चीनी के लिए गन्ना सबसे ज्यादा, गन्ने से ही तुम्हारी चीनी बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है। किस क्रांति से जुड़ी है? देखो शहद की अगर बात कर लेते हैं, शहद एक तो मिठाई का हो सकता है, तो स्वर्ण क्रांति तो बिल्कुल नहीं होगा, नमकीन बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा चौथा ऑप्शन है नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिष्ठान इसका राइट आंसर होगा। खैर शहद ऑप्शन में दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? मिष्ठान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। डैश को भारत का गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसर, लोसांग, विशु और वेस्तु बरस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्तु बरस। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई क्या कर लें? लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो हमारे दिख रहे हैं, आप इन वीडियो पे क्लिक करके आप सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।